बाबरी मस्जिद के नीचे कोई राम मंदिर नहीं था। यह बात किसी चौक चौराहे पर किसी आम शख्स ने नहीं कही है। यह बात किसी मुस्लिम नेता ने भी नहीं कही है। यह बात कही है सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जस्टिस ने, और उनके इस बात के कहने के मायने हैं। मतलब अगर वो ये बात कह रहे हैं तो वाकई इस बात को गंभीरता से देखा जाना चाहिए कि आखिरकार वो ये बात। दोस्तों, बाबरी मस्जिद के नीचे कोई राम मंदिर नहीं था, लेकिन बावजूद इसके फिर भी वहां पर राम मंदिर बना दिया गया। ये बात हमारा कहना नहीं है दोस्तों। जितना बड़ा खुलासा अब सामने निकल कर आया कि किस तरह से वहां पर एक पक्ष को लेकर फैसला किया गया, ये बात कोई एक आम इंसान ने नहीं कही बल्कि जज की तरफ से कही गई है। दोस्तों, हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार मौजूद हैं धर्मेंद्र सिंह। आप उनकी इस रिपोर्ट को देखिए और समझिए कि आखिर क्यों बाबरी मस्जिद के नीचे राम मंदिर न होने के बावजूद वहां पर राम मंदिर बनाया गया। इस रिपोर्ट को देखिए। बाबरी मस्जिद के नीचे कोई राम मंदिर नहीं था। कोई राम मंदिर नहीं था। किसी चौक चौराहे पर किसी आम शख्स ने नहीं कही है। ये बात किसी मुस्लिम नेता ने भी नहीं कही है। ये बात कही है सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जस्टिस ने, और उनके इस बात के कहने के मायने हैं। मतलब अगर वो ये बात कह रहे हैं तो वाकई इस बात को गंभीरता से देखा जाना चाहिए कि आखिरकार बिल्कुल वो ये बात क्यों कह रहे हैं। क्यों कह रहे हैं, ये बहुत बड़ी वजह दोस्तों पूर्व जस्टिस ने कही है कि उन्होंने एक लाइन में ऐसे ही बोल दिया चलते चलते और फिर खामोश हो गए। उन्होंने बड़े विस्तार से इस पूरे फैसले पर अपनी बात रखी है। उन्होंने कहा है कि 2019 में जो फैसला निकल करके सामने आया देश के सेकुलरिज्म के खिलाफ था। यह बात जो है वो कह रहे हैं। तो मतलब अपने आप में एक बहुत बड़ी टिप्पणी हो जाती है, और इस टिप्पणी पर मैं अपनी तरफ से कोई बात कहूं उससे ज्यादा बेहतर यह होगा कि उनके शब्दों में मैं आपको बताऊं। बाबरी के नीचे कोई राम मंदिर नहीं था, मिला था। फैसला सेकुलरिज्म के खिलाफ था। सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज ने यह बात कही है। पूर्व न्यायाधीश जस्टिस RF नरीमन ने बाबरी विवाद से संबंधित सुप्रीम कोर्ट के फैसलों पर अपनी असहमति जताते हुए कहा कि इन फैसलों से सेकुलरिज्म के सिद्धांत के तहत न्याय नहीं दिया गया। उन्होंने 2019 के ऐतिहासिक फैसले की आलोचना की, जिसमें विवादित स्थल पर राम मंदिर के निर्माण की अनुमति दी गई। जस्टिस नरीमन ने इसे न्याय का बड़ा मजाक करार दिया था। मतलब कि ये न्याय के नाम पर एक मजाक कर दिया गया, एक मजाक बनाया गया है न्याय के नाम पर। फैसलों में सेकुलरिज्म को उचित स्थान नहीं दिया गया। जस्टिस नरीमन ने यह टिप्पणी सेकुलरिज्म और भारतीय संविधान पर विषय पर आयोजित प्रथम जस्टिस AM अहमदी स्मृति व्याख्यान में की है। उन्होंने बताया कि खुद सुप्रीम कोर्ट ने यह बात मानी थी कि बाबरी मस्जिद के नीचे कोई राम मंदिर नहीं था। उन्होंने इस मामले से जुड़े पहले के फैसलों पर खुल करके बात की। तो देखिए साहब, ये जो बात निकल करके सामने आई है वो कह रहे हैं कि न्याय के नाम पर मजाक कर दिया गया, और सुप्रीम कोर्ट ने खुद इस बात को माना था कि बाबरी मस्जिद के नीचे कोई राम मंदिर नहीं था। कोई राम मंदिर नहीं था। देखें, ये सुप्रीम कोर्ट ने इस बात को खुद माना था दोस्तों। इस बात पर बहस चर्चा छिड़ गई है कि क्या वाकई एक तबके को खुश करने के लिए ऐसा फैसला दिया गया। जस्टिस नरीमन आगे कहते हैं, इसमें उन्होंने 2019 में अंतिम फैसले का जिक्र भी किया। इसमें तत्कालीन CJI रंजन गोगोई की अध्यक्षता वाली सुप्रीम कोर्ट की 5 जजों की पीठ ने सर्वसम्मति से फैसला सुनाया था कि अयोध्या में 2.77 एकड़ की पूरी विवादित भूमि राम मंदिर के निर्माण के लिए सौंप दी जानी चाहिए। साथ ही सुन्नी वक्फ बोर्ड को मस्जिद निर्माण के लिए 5 एकड़ वैकल्पिक भूमि देने का आदेश दिया गया था। हालांकि कोर्ट ने यह भी माना था कि 1992 में मस्जिद का विध्वंस कानून का गंभीर उल्लंघन था। जस्टिस नरीमन ने इस फैसले की आलोचना करते हुए कहा, कोर्ट ने माना कि 1857 से 1949 तक मुसलमान वहां नमाज पढ़ते थे, लेकिन यह कहा गया कि वे इस स्थल पर एकमात्र कब्जे का दावा नहीं कर सकते, भले ही हिंदू पक्ष ने कई बार कानून के विपरीत कार्य किए हों।
इसके बावजूद कोर्ट ने पूरा स्थल हिंदू पक्ष को सौंप दिया। यह न्याय का बड़ा मजाक, बड़ा मजाक है। समझिए किस तरह से देश के अंदर न्याय चल रहा है दोस्तों। वो कह रहे हैं कि एक तरीके से पूरा न केवल मजाक किया गया बल्कि हिंदू पक्ष ने कई बार गलतियां की और उस सब के बावजूद पूरी जमीन 2.77 एकड़ की जो पूरी जमीन थी वो पूरी जमीन मंदिर बनाने के लिए दे दी गई और मुसलमानों को उसके बदले में तकरीबन दुगनी जमीन कहीं और दे दी। दरअसल ये जमीन का जो है वो मामला था या फिर जमीन के मलकियत का मामला था, उससे कहीं जो है वो बड़ा मामला ये था कि क्या वाकई ये जो फैसला हुआ है ये फैसला एक तबके को खुश करने के लिए हुआ है या ये एक तबके को खुश करने के लिए। सवाल बहुत बड़ा दोस्तों, नए तरीके से ना हो, इसको समझना चाहिए। इस फैसले को लेकर के अलग अलग तरीके से व्याख्यान होते रहे। जस्टिस नरीमन ने इस फैसले को लेकर के कहा कि मस्जिद का निर्माण 1582 में हुआ और यह तब से एक मस्जिद के रूप में अस्तित्व में थी, लेकिन 1853 में पहली बार इसमें विवाद हुआ। जैसे ही ब्रिटिश साम्राज्य ने 1858 में ईस्ट इंडिया कंपनी की सत्ता ली, एक दीवार को अंदर किया और बाहर के आंगन के बीच में इसको खड़ा किया गया। इस दीवार के बाद में और अंदर के आंगन में मुस्लिम समाज नमाज पढ़ते थे और बाहर के आंगन में हिंदू। यह तथ्य दर्ज है कि 1857 से लेकर के 1949 तक दोनों पक्षों की प्रार्थनाएं होती थी, लेकिन 1949 में कुछ लोग मस्जिद में मूर्तियां लेकर के घुस गए और मूर्तियां स्थापित कर दी। इसके बाद में मुसलमानों की प्रार्थनाएं रुक गई। तो देखिए इस विवाद को लेकर के तो मतलब लगातार सालों दर साल अपने अपने तरफ से दोनों पक्षों ने खूब जो है वो तथ्य पेश किए, फैक्ट पेश किए हैं अपनी दोनों तरफ से। कि तथ्य जो है वो तथ्य रहता है, फैक्ट जो है फैक्ट रहता है, जो सच्चाई है वो हमेशा सच्चाई रहती है, सच्चाई रहती है, उसे कोई दबा नहीं सकता। इस तरफ आता है कभी फैसला उस तरफ आता है, कभी कहा जाता है कि ऑस्ट्रेलिया जीत गई, कभी कहा जाता है इंग्लैंड जीत गई, लेकिन किस टीम ने अच्छा खेला उस बात को तो झुठलाया नहीं जा सकता है। इंग्लैंड जीती या ऑस्ट्रेलिया जीती, लेकिन इंग्लैंड के किस प्लेयर ने अच्छा खेला या ऑस्ट्रेलिया के किस प्लेयर ने अच्छा खेला, इस बात को आप कैसे दबा सकते हैं, इस बात को कैसे आप इनकार कर सकते हैं। इसके साथ में जस्टिस नरीमन ने एएसआई के भी तरफ से जो पेश किए गए तथ्य थे उनका भी जिक्र किया। उन्होंने 2003 में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण यानी एएसआई द्वारा तैयार रिपोर्ट का जिक्र करते हुए कहा कि इस रिपोर्ट में विभिन्न धर्मों से संबंधित पुरावशेष पाए गए जिनमें शैव, बौद्ध और जैन संस्कृतियों के चिन्ह भी थे। जस्टिस नरीमन ने बताया कि सुप्रीम कोर्ट ने यह भी पाया था कि कोई राम मंदिर बाबरी मस्जिद के नीचे नहीं था। इसके बताइए सुप्रीम कोर्ट ने इस चीज को खुद पाया था। मुस्लिमों के पास में 1857 से 1949 तक विवादित स्थल पर विशेष अधिकार नहीं था क्योंकि यह स्थान विवादित था। उन्होंने कहा कि कोर्ट ने माना कि इस स्थान पर हिंदू पक्ष ने कानून का उल्लंघन किया और इसीलिए इस मामले में एक तरफा दावा नहीं किया जा सकता है। तो कुल मिलाकर ये पूरा खुलासा सामने निकल कर आया दोस्तों। अब हम लोगों ने पढ़ी है, अलग अलग बहसों में देखी है, डिबेट में देखी है, उनका जिक्र ये कर रहे हैं यहाँ पर कि जो वहां पर चिन्ह मिले थे खुदाई के अंदर, एएसआई ने जो वहां पर सर्वेक्षण किया उसमें जो चिन्ह मिले थे, जो चिन्ह बौद्ध धर्म से जुड़े हुए थे या क्योंकि कई बार ये भी दावा किया गया कि वहां पर बौद्ध मंदिर था, ये भी दावा हुआ, लेकिन उन सब चीजों को दरकिनार कर दिया गया। दरकिनार कर दिया गया उनको। जोर देकर के कहा कि हर बार हिंदू पक्ष ने कानून का उल्लंघन किया, लेकिन इसका परिणाम बिल्कुल ये बात सही है, पुनर्निर्माण के बजाय केवल वैकल्पिक भूमि देने के रूप में सामने आया। यह सेकुलरिज्म के साथ में न्याय करने में असफलता है। जस्टिस नरीमन ने इस बात पर जोर दिया कि हर बार जब कानून का कोई उल्लंघन हुआ है तो वो हिंदू पक्ष के द्वारा हुआ है। उन्होंने सवाल उठाया कि क्या न्याय का सही पालन किया गया था। इस फैसले में किसी तरह से सेकुलरिज्म को सम्मान नहीं दिया गया, जो मेरी व्यक्तिगत राय में न्याय का एक बड़ा अपमान है। एक बड़ा अपमान है न्याय का। जो सुधार किया गया है वह यह था कि मस्जिद को पुनर्निर्मित करने के बजाय सुन्नी वक्फ बोर्ड को मस्जिद बनाने के लिए कुछ और भूमि दे दी गई। उन्होंने बाबरी विध्वंस
साजिश मामले का भी जिक्र किया, जिसमें सभी आरोपियों को बरी कर दिया गया। इस पर उन्होंने कहा कि जिन न्यायाधीशों ने यह फैसला दिया है उन्हें सेवानिवृत्ति के बाद में उत्तर प्रदेश के उप लोकायुक्त के रूप में नियुक्त किया गया। यह हमारे देश की स्थिति को दर्शाता है। देखिए, इस मामले पर कायदे से कई बार ये कहा जाता है कि इसको जितना जो है वो ठंडा कर दिया जाए या जितना ठंडे बस्ते में डाल दिया जाए उतना अच्छा है, उतना अच्छा है। ये सही बात तो ये है, ना कुरेदा जाए वही बढ़िया है। लेकिन जस्टिस नरीमन जो है वो यहाँ पर कई बात कह रहे हैं। वो कह रहे हैं कि कभी भी जो है वो मुस्लिम पक्ष की तरफ से नियमों का उल्लंघन नहीं किया गया, बल्कि हर बार जो नियमों का उल्लंघन किया गया वो हिंदू पक्ष की तरफ से किया गया। ये बात सही है, ये अपने आप में समझने वाली बात है दोस्तों। अब जज भी इस बात को कह रहे हैं। वही सवाल है कि इस खबर को चलाएगा कौन, इस खबर पर बात कौन करेगा, या फिर जस्टिस नरीमन ने जो कह दिया उस पर क्या बात होगी भी। बहुत सारे लोग कहेंगे क्या उस पर गोदी मीडिया कोई डिबेट करेगा, कोई न्यूज चलाएगा, ये सवाल भी बड़ा है। तरीके से वही हो गया कि गड़े मुर्दे क्यों उखाड़ेगा। लेकिन सवाल ये है कि मीडिया जिस तरीके से हर छोटी बड़ी टिप्पणी को उठा करके उस पर बात करता है, और एक जज साहब अगर इस तरह की बात कह रहे हैं तो क्या वाकई इस पर बहस होनी भी चाहिए या नहीं? बिल्कुल होनी चाहिए, क्यों नहीं होनी चाहिए। उसमें लिख करके जरूर बताइए। इस वीडियो को शेयर कीजिए और इसी तरह की तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, आप लोगों ने इस वीडियो को शुरू से आखिर तक देखा। वीडियो को आप लोगों ने शायद गौर से देखा होगा और सुना होगा कि आखिर क्यों वहां पर बाबरी मस्जिद की जगह पर राम मंदिर बनाने जैसी स्थिति पैदा की गई। यानी कि वहां पर राम मंदिर बनाया गया। राम मंदिर बाबरी मस्जिद को एक बड़ा मुद्दा बनाकर सामने पेश किया गया। दोस्तों, समझ सकते हैं आप लोग, यहाँ पर बात साफ तौर पर की गई, क्योंकि उस वक्त चुनाव के माहौल था। कई ऐसे मुद्दे उस वक्त चल रहे थे जिनको दबाने की पूरी तरह से कोशिश कर दी गई। लेकिन यहाँ पर अब जज साहब ने जो खुलासा किया है कि वहां पर बाबरी मस्जिद के नीचे कोई राम मंदिर नहीं था, बावजूद इसके फिर भी वहां पर राम मंदिर बना दिया गया। आप लोगों ने इस पूरी रिपोर्ट को देखा, सुना। आप लोग क्या सोचते हैं, क्या समझते हैं, अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। मिलता अगली वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।